तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दुनिया की वो कौन सी इकोनॉमी है जिसकी डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ के द्वारा। ये रिपोर्ट बताएगी कि वो कौन सी देश है जिसकी डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे ज्यादा है। अब सर, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए भारत है। भारत की जो जीडीपी है लेट्स से वो 100 रुपए की है। भारत की जीडीपी 100 रुपए की है और उसका जो उधार है वो कितना है, 50 रुपए है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत की डेट टू जीडीपी रेशियो कितनी है, 50%। लेट्स से इंडिया की जीडीपी 100 रुपए है और इंडिया की उधार 200 रुपए है। तो मैं ये कह सकता हूं भारत की डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, कितना है, 200%। वही मान लीजिए इंडिया की जीडीपी 100 रुपए है और उधार 150 रुपए है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो 150%। ठीक है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो ये बताती है कि आपकी जीडीपी के, है ना, पर्सपेक्टिव में या आपकी जीडीपी के मुकाबले आपका उधार कितना है। इस रिपोर्ट में हमें यही पता चलने वाला है कि वो कौन सी देश है जिसकी डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है। ठीक है। आई इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है आईएमएफ के द्वारा। इस रिपोर्ट में बात किया जा रहा है ग्लोबल डेप्थ के बारे में। ग्लोबल डेट यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी देश हैं उन्होंने कितना उधार लिया है। तो यहाँ पे ग्लोबल डेट के बारे में आईएमएफ की रिपोर्ट ये बात कर रही है कि जो 2025 में ग्लोबल डेट है वो कितना है, 94.7% है। ऑफ कितना, तो ऑफ 100%। भैया कोई भी चीज अपनी 100% होती है। तो मान लीजिए दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी ऑल टुगेदर 100 रुपए है, तो उधार कितना है, 94.7% है। ठीक है। इससे पहले 2024 में ये 92.4% था। कोविड 19 के टाइम पे ये 98.9% था और ये अनुमान लगाया जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कि डेट टू जीडीपी रेशियो, ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशियो 2030 तक 102.3% पहुंच जाएगी। यानी कि 100 रुपए की अगर जीडीपी है तो उधार कितने का है, 102.3 रुपीस का है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा कि वो कौन सी वजह है जिस वजह से ये डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्लो है। ठीक है। साथ ही साथ जो उधार हमने लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो इकोनॉमीज दे रही है। मान लीजिए अफगानिस्तान ने इंडिया से लोन लिया, तो लोन फ्री में तो मिलेगा नहीं, लोन के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो काफी ज्यादा है कंट्रीज का, ये बात भी यहाँ पे कही जा रही है। पेंडेमिक की वजह से स्पेंडिंग बढ़ा है सरकारों का एंड साथ ही साथ वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है जिस वजह से उधार बढ़ रहा है ग्लोबली। बात करूं अगर मैं रैंकिंग की, तो इस रैंकिंग को टॉप कर रहा है जापान। जापान की डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो 229.6% है। यानी कि मान लीजिए अगर जापान की इनकम 100 रुपए है तो यहां पे आप देखोगे उधार कितना है, 229.6 है। ठीक है। अब वजह क्या बताई जा रही है, वजह बताई जा रही है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है। देखिए किसी भी देश की इकोनॉमी में, है ना, यंग पीपल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यंग लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, आपकी जीडीपी के अंदर। तो यहाँ पे जापान के अंदर जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बूढ़े हो चुके हैं। वर्क फोर्स में कोई पार्टिसिपेशन इनका नहीं है, जिस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है। साथ ही साथ जो एजिंग पॉपुलेशन है उनको भी हेल्थ केयर देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए भी जापान बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है जिस वजह से ये लोन ले रहा है। जापान में लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डेट की बात की जा रही है ये डोमेस्टिक डेट ज्यादा है, इंटरनेशनल डेट इनका कम होने वाला है। सेकंड पोजीशन पे आपको सूडान देखने को मिलेगा। सूडान के अंदर काफी लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से भी
ये सिचुएशन सूडान का है। सूडान की डेट टू जीडीपी रेशियो 2 to 1.5% है ऑफ जीडीपी। इनका एक्सपोर्ट वीक है, यानी कि हम माल खुद से नहीं बना रहे हैं। जब आप माल बनाओगे नहीं तो उस माल को आप बेचोगे कैसे, भैया माल ही नहीं होगा बेचने के लिए। तो इनका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा वीक है। इनकी करेंसी जो है वो लगातार डिवैल्यूएट हो रही है, करेंसी की वैल्यू लगातार डिमिनिश हो रही है, कम होती जा रही है। जो एड के ऊपर है ज्यादातर डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा सूडान के अंदर बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एड का काम भारत भी करती है। थर्ड पोजीशन पे आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा। इसकी डेट टू जीडीपी रेशियो मोर देन 175% है। लेकिन सिंगापुर के सिचुएशन में सिंगापुर का जो उधार इतना ज्यादा है ना, इस वजह से क्राइसिस नहीं है। हाई डेट का मतलब यहाँ पे क्राइसिस नहीं है। सिंगापुर जो उधार ले रही है वो प्रॉफिट कमाने के लिए उधार ले रही है। लेट्स से मैंने बैंक से उधार लिया 7% पे, 8% पे, 9% पे उधार लिया और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लिया जहां पे मुझे 10% मिल रहा है। तो बीच का जो गैप हुआ, 8% पे लोन लिया, 10% पे दे दिया, 2% का प्रॉफिट हो गया। सिंगापुर के साथ यही सिचुएशन है। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो लोन इसलिए ले रही है, इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि ये फाइनेंशियली ट्रबल में है, लेकिन इसलिए ले रही है ताकि वो सॉवरेन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। और ये आप देखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल मॉडल होने वाला है ग्लोबली, है ना। 8% पे उधार लिया, 10% पे दे दिया, 2% का यहाँ पे आई स्पाइस धप्पा कर दिया। ये थर्ड पोजीशन पे देखने को मिलेगी। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आपको ग्रीस देखने को मिलेगा, जिसकी डेट टू जीडीपी रेशियो 146.7% है। फिर बहरीन, इटली, मालदीव्स, यूएसए, सेनेगल एंड फ्रांस। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनकी डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना की। तो इंडिया की जो रैंक है या इंडिया की तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 81.4% है। मान लीजिए इंडिया का जीडीपी 100 रुपए है तो इंडिया के ऊपर उधार कितना है, 81.4% का उधार है। ग्लोबली इसकी रैंकिंग कितनी है, 35 है। इस रिपोर्ट में जो टॉप रैंकर होगा वो सबसे खराब होगा, जो लास्ट में होगा वो अच्छा होगा। तो इसमें रैंक हमारी ज्यादा होगी तब अच्छा है, ठीक है। चाइना की रैंकिंग 21 है। चाइना की डेट टू जीडीपी रेशियो 96.3% है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इंडिया फोकस ऑन इंफ्रा एंड फिस्कल डिसिप्लिन। तो आप दिखोगे इंडिया जो है वो फाइनेंशियली अच्छा काम कर रहा है, डिसिप्लिन में काम कर रहा है, और जो उधार लिए जा रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए उधार लिए जा रहे हैं। अगर मैं ग्लोबल ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पे 68% ऑफ द टोटल कंट्रीज, है ना, दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से 68% देशों के अंदर जो उधार है उसका ट्रेंड जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। रिस्क क्या है, हायर बोरोइंग कॉस्ट। भैया मुझे अगर लोन की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो यहाँ पे मैं लोन महंगा भी खरीद सकता हूँ। लेट्स से मुझे बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, सामने वालों को पता है कि आपको जरूरत है, तो वो 8% की जगह 10% पे, 10% की जगह 15% पे आपको लोन दे सकता है। तो बोरोइंग कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोअर फिस्कल स्पेस, स्लोअर ग्रोथ, ये रिस्क होने वाला है ग्लोबली, ये बात भी यहाँ पे कही जा रही है। सो कंक्लूजन ये है कि जो ओवरऑल डेट है पूरे दुनिया का, जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो ओवरऑल डेट है ये 2025 में राइज कर रहा है, पुटिंग प्रेशर ऑन बोथ रिच एंड डेवलपिंग नेशंस, व्हाइल कंट्रीज लाइक जापान एंड यूएस कैन हैंडल हाई डेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, अदर फेस सीरियस रिस्क। देखो बड़ी इकोनॉमीज जो है वो इस रिस्क को बैलेंस कर सकती है, काउंटर बैलेंस कर सकती है, लेकिन छोटी इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग नेशंस को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। डेट इजंट ऑलवेज बैड इफ यूज फॉर ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा जा रहा है कि डेट जो है, उधार अगर एक पॉजिटिव इनिशिएटिव के लिए अगर आप ले रहे हो, लेट्स से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको पैसा आ रहा है, तो ये उधार गलत उधार नहीं है। आपने रेलवेज में इन्वेस्ट कर दिया, आपने मेट्रोज शुरू कर दिए, आपने ब्रिजेस बना दिए, तो वहां से आपको पैसा आ जाएगा। तो उधार गलत नहीं है, लेकिन आप वाइसली उसको इन्वेस्ट करें, ये बात यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है।
India with debt around 81% of GDP remains stable. The real challenge for all nation now is balancing growth with fiscal discipline. इंडिया की जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कंट्रोल में है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन अभी और जो जो अदर नेशंस है उनको यहाँ पे ग्रोथ को बैलेंस करने की जरूरत है एंड फाइनेंशियली डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, तभी इस उधार के ट्रैप से आप बाहर आ सकते हैं। तो ये था हमारा न्यूज जिसे रिसेंटली रिलीज किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और जुड़े मुझसे सुबह 8 बजे रोजाना वाले करंट अफेयर्स के सेशन में। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।